हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिव्या शुक्ला एंड वेलकम टू टारगेट विथ अंकिता। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का लेसन प्लान बनाना सीखेंगे जिसका प्रकरण होगा सिंधु घाटी सभ्यता। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने और भी हिस्ट्री के लेसन प्लान बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ योजना का निर्माण करते समय सबसे पहले आपको पाठ योजना संख्या लिखना होगा। उसके बाद में छात्राध्यापिका का नाम लिखना होगा। उसके बाद संस्थान का नाम लिखना होगा और उसके बाद में विद्यालय का नाम लिखना होगा। यहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा जिस विद्यालय में आप टीचिंग के लिए जाएंगे। उसके बाद आपको 6 कॉलम बनाना है। एक दिनांक, दूसरा कक्षा, तीसरा विषय, चौथा उपविषय, पांचवा कालांश, छठवां अवधि। कक्षा में आपको 6 लिखना है, विषय में सामान्य विज्ञान, उपविषय में इतिहास, कालांश में 4th, अवधि में 40 मिनट। प्रकरण में लिखना है सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है सामान्य उद्देश्य। नंबर 1, बच्चों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर 2, ऐतिहासिक तथ्यों के कालक्रम अनुसार ज्ञान प्रदान कर इतिहास में उनकी रुचि को सुदृढ़ करना। नंबर 3, अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी को सामने रख वर्तमान को स्पष्ट करना। नंबर 4, स्वदेश प्रेम व सांस्कृतिक एकता की भावना को मजबूत बनाना। नंबर 5, छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना। नंबर 6, छात्रों को भूतकाल यानी अतीत से परिचित कराना। इसके बाद हेडिंग डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य डालेंगे और नंबर 1 लिखेंगे छात्रों को सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सभ्यता के विषय क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होगी। नंबर 2, छात्रों को सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना, भवन निर्माण, विशाल स्नानागार एवं अन्नागार कला आदि की जानकारी प्राप्त होगी। इसके बाद हेडिंग डालेंगे बोधात्मक उद्देश्य। नंबर 1, बच्चों को उस समय के लोगों के आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन व सामाजिक जीवन की जानकारी प्राप्त होगी। इसके बाद हेडिंग डालेंगे क्रियात्मक उद्देश्य। नंबर 1, छात्र अपने संस्कृति के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। हेडिंग डालेंगे शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि। हेडिंग डालेंगे सहायक सामग्री, भारत का मानचित्र, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार, अन्नागार का चित्र तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और इसमें कुल 3 कॉलम बनाएंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापिका कथन, तीसरा छात्र कथन। छात्राध्यापिका कथन में सबसे पहले लिखेंगे क्रम संख्या में नंबर 1 डालकर आदि मानव अपना भूख मिटाने के लिए क्या खाते थे। छात्र कथन में जंगली फल फूल, मांस। नंबर 2, आदि मानव के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण खोज की गई। छात्र कथन में आग की खोज, खेती प्रारंभ। नंबर 3, आदि मानव ने अस्थायी जीवन कहाँ प्रारंभ किया। छात्र कथन में लिखेंगे नदियों के आसपास। नंबर 4, वह कौन सी नदी थी जिसके नाम पर एक सभ्यता का निर्माण हुआ। छात्र कथन में लिखेंगे संभावित उत्तर। इसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण और इसमें कुल 5 कॉलम बनाएंगे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापिका कथन, तीसरा छात्र कथन, चौथा श्यामपट्ट कार्य, पांचवा शिक्षण विधि। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे सामाजिक जीवन। स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सिंधु घाटी के निवासियों का प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ, जौ, मटर, तिल आदि थे। खुदाई में प्राप्त चक्की व ओखली से ज्ञात होता है कि ये अन्न का पीसकर प्रयोग करते होंगे। खुदाई में प्राप्त मूर्तियों से पता चलता है कि स्त्री पुरुष दोनों के ही वस्त्र प्रायः समान थे। कमर के नीचे धोती तथा ऊपर कंधे पर ढीला वस्त्र धारण करते थे। प्रायः यह लोग सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। खुदाई में सुइयाँ मिली हैं। संभवतः यहाँ के लोग सिलाई करना भी जानते थे। स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। स्त्रियों को टीका, कंठाहार, कमरबंद, पायल, कर्णफूल आदि पहनने का शौक था। इनके आभूषण मूंगा, सीप, हाथी दांत, पत्थर, हड्डी, मिट्टी के होते थे। स्त्रियां श्रृंगारदान, दर्पण व कंघियों का प्रयोग करती थीं। मनोरंजन में शिकार करना, मछली पकड़ना, तीतर बटेर पकड़ना, सांडों एवं अन्य पशुओं के युद्ध में आनंद लेते थे। इसके बाद में छात्र कथन में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे स्त्रियों का आभूषण टीका, कंठाहार, कमरबंद, पायल, कर्णफूल आदि।
शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्या विधि। इसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे बोध प्रश्न। नंबर 1, स्त्री पुरुष कैसे वस्त्र धारण करते थे? छात्र कथन में सूती वस्त्र। नंबर 2, मनोरंजन के साधन क्या थे? छात्र कथन में लिखेंगे शिकार पकड़ना। शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद हेडिंग डालेंगे विकासात्मक प्रश्न। नंबर 1, सिंधु निवासियों के प्रमुख खाद्यान्न क्या थे? गेहूं, जौ, मटर, तिल। नंबर 2, सिंधु सभ्यता में लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था? छात्र कथन में संभावित उत्तर। शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर विधि। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब आप अपना लेसन प्लान बनाइएगा तो इसी तरह से बनाइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण बिंदु में फिर हेडिंग डालेंगे आर्थिक जीवन। छात्राध्यापिका कथन में स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय खेती था। अधिकतर ये गेहूं, जौ, मटर आदि की खेती करते थे। कपास की भी खेती होती थी। ये गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि पालते थे। खुदाई से प्राप्त खिलौने से ज्ञात होता है कि संभवतः यह लोग बिल्ली, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मोर आदि से भी परिचित थे। ये लोग उद्योग धंधों में भी रुचि लेते थे। सूत काटना, कपड़े बुनना आदि जानते थे। छात्र कथन में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे उद्योग धंधे, कपड़े बुनना, रंगना आदि। प्रमुख व्यवसाय कृषि तथा खाद्यान्न, गेहूँ, जौ, मटर। पशुपालन गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गा, मोर आदि। शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्या विधि। इसके बाद में बोध प्रश्न हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? छात्र कथन में लिखेंगे कृषि करना। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सिंधु सभ्यता के कला के विषय में आप क्या जानते हो? छात्र कथन में संभावित उत्तर। शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद कला हेडिंग डालेंगे और स्पष्टीकरण में लिखेंगे सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी एवं पत्थरों की मूर्तियाँ, बर्तन, खिलौने बनाने में दक्ष थे। इन पर सुंदर चित्रकारी भी करते थे, जैसे हाथी, गैड़े, हिरन आदि के चित्र अंकित मिले हैं। मोहनजोदड़ो में कांसे की बनी एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो प्राकृतिक एवं भावपूर्ण है। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे कांसा, तांबा और जस्ता से बनी धातु है। शिक्षण विधि में व्याख्या विधि। इसके बाद में बोध प्रश्न हेडिंग डालेंगे। नंबर 1, सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? नंबर 2, सिंधु सभ्यता के आभूषण किससे बने थे? मूल्यांकन प्रश्न में लिखेंगे नंबर 1, सिंधु सभ्यता के पत्थरों का प्रयोग किसके लिए करते थे? नंबर 2, कांसा किस धातु से मिलकर बना है? गृह कार्य में लिखेंगे सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में विस्तृत अध्ययन करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आपको यह कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। इसके पहले की वीडियो को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।